ठीक है, तो भाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। और इस बार तो पता ही है कि बहुत सारे सिलेबस कर चुका है, राइट। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब वैसे अपने आप में क्या होता है कि बाहर बाहर से पढ़ना, राइट। जैसे कि मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं अपनी बॉडी की बात करता हूँ, तो अगर मैं अपनी बॉडी के अंदर की बात कर रहा हूँ तो वो मेरे पास क्या होता है, एनाटॉमी। लेकिन अगर मैं बॉडी के ऊपर ऊपर की बात कर रहा हूँ तो उसे मैं क्या बोलता हूँ, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे हम, मतलब तो बेसिकली। और इसका अगला चैप्टर क्या है, एनाटॉमी, उसमें हम अंदर के सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम मॉर्फोलॉजी पे आते हैं। तो जरा मुझे एक बात बताओ, प्लांट के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, तो प्लांट के अंदर देखो दो टाइप के सेल्स होते हैं, हमारे अंदर भी दो टाइप के सेल्स हैं। एक है रिप्रोडक्टिव सेल्स, एक है नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स, राइट। तो यस सर। तो प्लांट के अंदर हमारे पास दो टाइप के सेल्स आते हैं। एक मेरे पास आता है वेजिटेटिव सेल, और एक मेरे पास आता है, नॉन वेजिटेटिव। हाँ, रिप्रोडक्टिव बोलते हैं उसे। ठीक है। तो इसका मतलब वेजिटेटिव, जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सके, या फिर जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं वेजिटेटिव, नॉर्मल सेल्स भी बोलते हैं इसे। तो ये हमारे पास है वेजिटेटिव पार्ट्स, और एक है मेरे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, प्लांट्स के अंदर ये बेसिकली होता है, जो कि इस बार का पोर्शन हटा दिया गया है, राइट। तो हमारे पास ये दो टाइप के पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव एंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो देखो वेजिटेटिव के अंदर मेरे पास बेसिकली सबको पता है तीन चीजें होती है, राइट। जैसे प्लांट के अंदर रूट है, क्या वो रूट रिप्रोडक्शन करता है? नो। नहीं। नहीं, लेकिन वो नंबर बढ़ा सकता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से। ठीक है, जैसे देखोगे ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यस बताया सर। था, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। तो यस सर। स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, लेकिन वैसा वाला ही नहीं कर पाएंगे, सेक्सुअल। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है, तो तुम्हें पता होगा कि हमारे पास फ्लावर जो होता है, फ्लावर के पास ही होता है मेल और फीमेल। 10th क्लास में यस देखा सर। होगा ना, यस स्टेमन, सर। स्टिग्मा, स्टेमन। स्टाइल, ओवरी। ऐसी एंथर देखा होगा, पॉलन ग्रेन। सर। ठीक है। तो ये फ्लावर होता है जिसके पास मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। अच्छा, फिर तुम्हें पता है कि देखो, जब ये फ्लावर का रिप्रोडक्शन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ओवरी क्या बन जाती है, फ्रूट ओवरी बन सीड जाती है। बन जाती है। और जो ऊपर ऊपर का जो फिर, और जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल का बन जाता है, सीड। सीड बन जाता है, राइट। हाँ। तो ये हमारे पास बेसिकली मेन चीजें हैं। तो फ्लावर अब तुम्हारे सिलेबस में है, राइट, और फैमिली है, और इन्फ्लोरेसेंस है, राइट। यस यस सर। सर। अच्छा, तो ये इन्फ्लोरेसेंस वाला जो पार्ट है ना, एक्चुअली इसे हम किस में लेते हैं, बेसिकली लीफ के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि तो लीफ, जैसे तुमने पत्तियां देखी होंगी, तो पत्तियों का भी अपने आप में ना एक अरेंजमेंट होता है, जैसे फूल वूल भी निकल के आते हैं, तो उसका भी अपने आप में एक अरेंजमेंट होता है। तो इसी तरीके से हम क्या लेते हैं, तो असली में देखो फ्लावर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। तो लीव वीव का तो यस सर। चलो एक फाइलोटेक्सी आता है, जैसे अल्टरनेट हो गए। अपोज, कुछ कुछ पत्तियां ऐसी होती है ना, इधर 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 इधर, तो उसको तो बोलते हैं अल्टरनेट। लेकिन जब अपोजिट अपोजिटली आ जाए, ऐसे 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 अपोजिटली आ जाए, तो उसे बोलते हैं अपोजिट। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें थी जो कि अब हटा दिया गया है। तो अब हम आते हैं डायरेक्टली फ्लावर के ऊपर। ठीक है। तो फ्लावर की अरेंजमेंट को देख के ही हमने क्या करा हुआ है, इन्फ्लोरेसेंस किया हुआ है। तो देखो, तो जो फ्लावर का अरेंजमेंट है एक पत्ती के ऊपर, द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द एक्सेस। तुमने देखोगे ना, कभी जैसे कुछ भी तुम देखते हो प्लांट पे, तो बहुत सारे फूल निकले होते हैं। तो अब जो फूल निकले हुए हैं, वो किस तरीके से उनका अरेंजमेंट है, और यंग वाले कहाँ पे हैं, ओल्ड वाले फ्लावर कहाँ पे हैं, बड़ा प्लांट कहाँ पे है, छोटा कहाँ पे, तो उस टाइप का अरेंजमेंट है हमारे पास। ठीक है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। तो फ्लावर्स तुम्हारे, जैसे एक प्लांट की जो एक्सिस होती है, जैसे एक एक मेन पत्ती होती है ना, इससे तो सारी चीजें निकल के आती हैं, राइट। यस सर। तो ये मेन एक्सिस बोलते हैं इसे, मेन एक्सिस। तो इस मेन एक्सिस से फ्लावर किस तरीके से निकल के आ रहे हैं, उसी को हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। बाहर बाहर की चीजें हुई हैं या अंदर अंदर की चीजें हुई, बाहर 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 की बाहर। तो इसीलिए इन्फ्लोरेसेंस मेरे पास क्या होता है, सो द अरेंजमेंट ऑफ, किसका, लीफ। फ्लावर्स का। लीफ का तो हाँ। हो गया ना, फाइलोटेक्सी मैंने बताया अभी। ओके सर, ओके। उसका अपोजिट और अल्टरनेट होता है, वो हमें नहीं पढ़ना है, सिलेबस हटा दिया गया है। तो हम फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस, ये फ्लोरल एक्सिस है ना, ये वाली। तो हम्म। फ्लोरल एक्सिस, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस। ठीक है भाई, याद यस सर। रहेगा। अब देखो, ये जो मेरे पास फ्लावर है, तो फ्लावर एक्चुअली में क्या होता है, ये फ्लावर कहाँ से निकलते हैं, रूट से या शूट से? फ्रूट से। शूट से ऊपर से तो निकलता, सूट्स। कभी देखा है कि रूट में एक फ्लावर निकला हुआ है? नहीं। नो नहीं सर। तो सुना नहीं फ्लावर को था। हम क्या बोलते हैं, इट इज अ मॉडिफाइड शूट। तो ये ऊपर का एक वाला पोर्शन है जो कि काफी मॉडिफाइड हो गया है, तो फ्लावर को हम मॉडिफाइड शूट भी बोलते हैं, ऊपर का पोर्शन। ठीक है। और ये मेरे पास ऐसे अरेंजमेंट लाके देता है। देखो भाई, अब ना हमारे पास तुम्हें पता है
कि अलग अलग ये जो मेरे पास फ्लावर है ये एक्चुअली में कहाँ से आएगा, कैनाई से, कि हमारे पास बर्ड बने होते हैं तो बर्ड से ये निकल के आता है। ठीक है, जैसे देखो तुम्हें पता है कि एक लीव होती है, तो ये जैसे लीव निकल के आ रही है ऐसे ऐसे, इस टाइप की ब्रांचिंग, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नोड। और जो Yes, नोड Yes, के sir. sir. बीच का डिफरेंस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, Internode. इंटरनोड। Internal. ठीक है, तो नोड से मेरे पास ब्रांच आती है और वैसे मेरा इंटरनोड है। तो इसी टाइप का जो ये अरेंजमेंट तुमने देखा है ना, ये मेरे पास दो हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये जो मेरे पास इन्फ्लोरेसेंस है ये कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, दो। 2. एक है मेरे पास रेसमोस, एक है मेरे पास साइमोस। तो रेसमोस एंड साइमोस। अब देखो भाई, इसमें हमारे पास होता है क्या, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, तुमने आई गेस देखा होगा, जैसे मान लो एक प्लांट है वो मेरे पास, उसकी मेन ब्रांच ऊपर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, वो कभी खत्म ही नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो तुम मुझे एक बात बताना, तो कहना है इसे कि जो जो पुराने फ्लावर होंगे वो इस तरीके से होंगे, थोड़े बड़े बड़े। Yes, sir. ठीक है, इस तरीके से। तो ये फ्लावर इस तरीके से आते जा रहे हैं। अच्छा, तो नए नए फ्लावर कहाँ होंगे, ऊपर हाँ, ऊपर छोटे ऊपर टॉप ऊपर के पे. साइड। ठीक है, इस तरीके से। तो ये मेरे पास इस तरीके से टॉप पे होते जाएंगे, छोटे छोटे बनते जाएंगे। तो इसका मतलब जो फ्लावर्स है, बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो जो काफी पुराने वाले हैं वो मुझे नीचे मिल रहे हैं, और जो नए वाले हैं वो मुझे ऊपर मिल रहे हैं, राइट। यहाँ तक कोई Yes, sir. दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, No, sir. साइमोस की अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा देखो, तो इसमें क्या होता है, देखो जो मेन ब्रांच होती है ना वो रुक जाती है। तो मेन ब्रांच अब यहाँ पे रुक गई। अब जब मेन ब्रांच यहाँ पे आके रुक गई है तो फिर अब ब्रांच बचाएगी। तो अब ये ब्रांच आ गई है, देख रहे हो। तो Mhm. मेन ब्रांच तो रुक गई। अब जो साइडवे वाली ब्रांच है वो इस तरीके से निकल रही है फ्लावर के अंदर, इस तरीके से मान लो। ठीक है, तो वो इस तरीके से फ्लावर निकल के आ रहे हैं और मेन वाली रुक गई है अब। तो मेन वाली रुक गई तो वो तो ब्रांच वाली तो आगे बढ़ गई। Yes, sir. ठीक है, Yes. तो जरा बताना अब एक बार, ठीक है ठीक है, ये मेरे पास इस तरीके से हो गया है। तो एक चीज, क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे जो मेन एक्सिस थी, मेन एक्सिस, तो ये इनडेफिनेटली ग्रो करिए या डेफिनेटली। Definitely. डेफिनेटली तो फिक्स हो जाता है, इनडेफिनेट का मतलब चलती जा रही है, चलती जा रही है। Okay, sir. Okay. तो इनडेफिनेट है, इनडेफिनेटली। लेकिन यहाँ पे तो रुक गई है। तो definite होगा ना तो sir. ये तो इसकी मेन ब्रांच कहाँ तक ग्रो करी है, Definitely. डेफिनेटली तक। Definitely. जैसे तुम देखते हो एक फ्लावर होता है जो लाइन से लगा होता है, एक फ्लावर होता है जो एकदम ग्रुप बना होता है, राइट। Yes, तो ये sir. ग्रुप जैसे तो बन जाएगा। ठीक है, Hmm. तो डेफिनेटली हो गया। ठीक है, अच्छा देखो इस टाइप का जो पैटर्न तुम देख रहे हो ना, इस टाइप के पैटर्न को हम, जैसे मान लो हमारे पास पुराने पुराने फ्लावर थोड़े नीचे हैं, राइट, पुराने पुराने, और जो Yes, नए sir. नए टाइप के इस टाइप का जो अरेंजमेंट है नए नए टाइप के ऊपर है, इस तरीके से। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्रोपीटल। ठीक है, तो जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर है उसे हम क्या बोलते हैं, Acropetal. अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। अरेंज आप बोल रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, फिर लिखे अरेंज ऑफ फ्लावर्स. जल्दबाजी में हो जाता है। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर क्या है मेरे पास, एक्रोपीटल। ठीक है, और इस एक्रोपीटल को ही हम एक चीज और नाम देते हैं, जैसे मैंने बताया था ना फिजिक्स में सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, तो एक Yes, नाम sir. और दिया गया है, इसका नाम बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल। ठीक वाह. है, तो ये जो मेरे पास अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फैशन। लेकिन जब यहाँ की बात की जा रही है, यहाँ पे अरेंजमेंट थोड़ा उल्टा है। यहाँ पे फिक्स हो गया है और फ्लावर साइडवेज से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो अब वो मेरे पास साइडवेज से निकल के आ रहे हैं, तो देखो वैसे ये थोड़ा सा ऊपर हो सकता था। तो जब ये मेरे पास थोड़ा सा ऊपर हो सकता तो ये थोड़ा नीचे रहते। तो इसका मतलब पुराना फ्लावर कहाँ पे हो गया, थोड़ा ऊपर नहीं हो गया, देखो। हाँ, yes, sir. और जो नए नए वाले हैं वो थोड़े नीचे हो गए, यहाँ पे ठीक उल्टा था। देखो यहाँ पे नए नए वाले ऊपर है, पुराने वाले नीचे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, नए वाले नीचे हो गए अब, और पुराना वाला ऊपर हो गया, है राइट। यस यस. तो Yes, इस sir. तरीके से, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम, Yes. ओके गुड। तो ये हमारे पास है। तो जो अरेंजमेंट है यहाँ पे फ्लावर्स का, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बेसिपीटल। ठीक है, एक्रोपीटल का ठीक उल्टा बेसिपीटल। Basipetal. ठीक है, और ये जो मेरे पास बेसिपिटल है, ठीक है, और ये तो सेंट्रीपिटल हो गया मेरे पास, राइट। इस वाले को हम सेंट्रीफ्यूगल. बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है भाई, हाँ, याद रहेगा। okay, okay. तो इसका मतलब मेरे पास दो टाइप के अरेंजमेंट होते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। एक मेरे पास क्या होता है, एक मेरे पास Resmos और होता है Simos. साइमोस, एक होता है मेरे पास रेसमोस। तो रेसमोस और साइमोस सब बच्चों को याद रहने चाहिए। एनी डाउट इन दिस।
No, No, sir. sir. ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस वैसे No. क्या होता है? तो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है मेरे पास? Sir, arrangement of flower Arrangement of ऑन flower. ऑन द एक्सिस, राइट, कि फ्लावर किस floral तरीके से axis. अरेंज है। ठीक है, तो ये मेरे पास दो मेन टाइप का हो सकता है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, एक मेरे पास रेसमूस। अच्छा, किस वाले के अंदर जो एक मेन एक्सिस होती है वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, खत्म ही नहीं होती। Racemose. Racemose. Isthmus. ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, कि क्योंकि देखो ये अब थोड़ा सा मेन पोर्शन है, तो ऑफ कोर्स ये कुछ चीजें ऐसी होंगी कि अब तो ये आएंगी ही आएंगी। ठीक है, अब तो इस पे कोई हम वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये चीजें अब आनी ही है। ठीक है, तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है भाई, तो आर्यन, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. अच्छा, तुम्हारे स्कूल में कब है टेस्ट? कोई टर्म एंड एग्जामिनेशन कुछ है? सर अभी तक डेट पता नहीं चला है। अच्छा, मतलब ऑनलाइन क्लास चल रही है स्कूल में? यस सर। अच्छा, क्या चल रहा है बायो में? सेल्स हाँ हाँ, बोलो। Cells, cells, सेल्स cells, अच्छा, सेल्स cells. सेल्स। अच्छा, सेल्स, मेरे को लगा बोल रहे हो कि सर। Yeah, sir. ठीक है, ठीक। ठीक है, देख पा रहे हैं सारे बच्चे? Yes, sir. ठीक हाँ. है, Yes, तो ये अलग अलग टाइप का sir. प्लांट है मेरे पास, क्रोटलेरिया। तो ये एक देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, दी मोड ऑफ डेवलपमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन दी पेडुंकल। पेडुंकल का मतलब यही है, अपने आप में जो तुम्हें मेन एक्सिस देख रहे हो ना, पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा पूरा अपने आप में क्या कहलाता है? पेडुंकल कहलाता है ये। ठीक है, मेन एक्सिस जो तुम देख रहे हो, पेडुंकल। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। यस, तो ये तो इन्फ्लोरेसेंस हो गया। ठीक है, अब ये जो एक्सिस है, देखो, एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जो मेन एक्सिस है उसको हम पेडुंकल बोलते हैं। और ये पेडुंकल क्या होती है? स्टेम से ही तो आती है, तो इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम, राइट? ऑफ Yes, कोर्स, sir. ऐसा ही टोल्ड यू। ठीक है, तो अब जैसे कि तुम देख रहे हो, ये मेरे पास अलग टाइप के देख रहे हो, ये फ्लावर है इनके छोटे छोटे, एक इस टाइप का है, एक कुछ इस टाइप का ज्यादा है। ही छोटे. हाँ हाँ, ठीक है, अलग अलग टाइप का है, Classic. कैलिस्टेमॉन। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के हैं मेरे पास, तो ठीक है। तो अब आते हैं हमारे पास मेन चीजों पे। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। इन्होंने एक्चुअली थोड़ा सा डिटेल वाला ले रखा है, जो कि तुम्हारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हमें तो अपना, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है भाई, तो वैसे तो तुम लोग आई गेस याद ही रखोगे साइमोस एंड द रेसमोस, राइट? तो स्टिल मैं, एक सेकेंड, जस्ट मुझे दो। अब 2 मिनट लगेगी. ठीक है, हमारे पास वैसे तो देखो बहुत सारे टाइप की चीजें होती हैं, ऑफ कोर्स, तो और वो एग्जाम में भी आती हैं, लेकिन मतलब ये वाला चैप्टर बहुत ही ज्यादा डिटेल में नीट के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो पढ़ना तो ऐसे भी है पूरा. पढ़ना तो वैसे भी नहीं है। पढ़ना तो ऐसे भी है पूरा. अच्छा, हाँ हाँ, स्कूल लेवल पे तो नहीं पढ़ना है, बट नीट लेवल पे तो पढ़ना ही है. बिल्कुल, वैसे उम्मीद है कि वो शायद कुछ ना कुछ करेंगे। सर क्या उम्मीद कर रहे थे, अभी तक तो कुछ बोले ही नहीं. खैर, जो हाँ. जो जो ये करवा सकते हैं एग्जाम, तो वो तो फिर कुछ भी करवा सकते हैं इस सिचुएशन में, तो वो क्या ही रहम खाएंगे तुम लोगों पे, तो इसीलिए करना तो पड़ेगा ही। तो खा ले तो अच्छा है, वरना आंदोलन बैठा देंगे बच्चे. हम्म। अच्छा, देख पा रहे हो ये पिक्चर कुछ? Yes, sir. दिख रहा है. ठीक समझ. है, हाँ, ये आ गया. देखो इस टाइप का कुछ देख पा रहे हो, Yes. ये वाला राइट साइड में देखो। यस तो देखो, सर. अब ये मेरे पास इस तरीके से ओल्ड वाला नीचे है, यंग वाला ऊपर है, लेकिन अब चूंकि ये इस टाइप का हो गया, तो ओल्ड वाला ऊपर चला गया, ये यंग वाले थोड़े नीचे आ गए, राइट? तो ये रेसमूस जैसे कि बताया, और ये वाला साइमूस। आर यू गेटिंग एवरीबॉडी? Yes, यस sir. तो सर. ये मेरे पास है इन्फ्लोरेसेंस, और आई गेस ये चीज याद रहेगी, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सेंट्रीपिटल, और एक मेरे पास होता है सेंट्रीफ्यूगल. सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है भाई, एनी डाउट इन दिस आर्यन? No, sir.
ठीक है। अच्छा देखो अब ना, अब आ रहा है मेरे पास मेन फ्लावर वाला पार्ट, और वो फ्लावर वाला पार्ट वैसे वैसे तुम्हें वो लोगों को पहले भी वैसे ही पता है, तुम लोगों को मैंने 10th में पढ़ाया हुआ भी है। ठीक है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, एक फ्लावर जो होता है, ठीक है, एक फ्लावर अगर कोई ऐसा भी एक फ्लावर है, एक मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ मान लो, ठीक है। तो एक रफ डायग्राम मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये ठीक है। फ्लावर जो है। अरे रैंडम फ्लावर है, कह रहा हूँ रफ डायग्राम बना रहा हूँ, फिर भी तुम बोल रहे हो। ठीक है। मान लो एक मेरे पास एक कोई भी रफ टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, तो ये जो अट्रैक्टिव होता है मेरे पास, अट्रैक्टिव पोर्शन जो होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेटल या सेपल। पेटल। पेटल। तो ये जैसे जैसे तुम गुलाब का फूल लेते हो कभी कभी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेटल। पेटल। ठीक है। और जो तुमने देखा होगा ग्रीन ग्रीन पार्ट, वो राइट, सेपल होता है। यस। सेपल। जैसे यहाँ यहाँ पे नीचे नीचे देखे ऐसे कभी भी देखना, जैसे देखें तो देखें। इस तरीके से जैसे गुलाब का फूल भी लेते हो या कमल का फूल लेते हो, उसके नीचे छोटे छोटे बने होते हैं ऐसे, ठीक है ना, जो 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 दिखता भी नहीं है कभी कभी। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास नीचे नीचे की साइड बना हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम सेपल। सेपल। सेपल्स। ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये मेरे पास है सेपल्स। ठीक है। अब ये तो होता है देखो, अब तुमने देखा होगा इसके बीच, फ्लावर के ठीक बीच में ना एक पोर्शन होते हैं, वो तो कभी दिखते हैं कभी नहीं भी दिखते हैं। तो इसके अंदर की साइड हमारे पास क्या होते हैं, मेल और फीमेल के स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं इसको देखता हूँ इस फ्लावर के अंदर, तो फ्लावर के अंदर मेरे पास एक फीमेल का पार्ट होता है, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, स्टिग्मा, सिग्मा। स्टाइल और स्टाइल ओवरी। ओवरी। राइट, सबको पता है ये बात। यस तो ये यस। फीमेल का पार्ट क्या होता है मेरे पास, स्टिग्मा, ये वाला होता है मेरे पास स्टाइल, और ये वाला होता है हमारे पास ओवरी, राइट। ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। ओव्यूल, ओव्यूल होता है, राइट। तो जैसे Ovaries. जैसे मान लो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी क्या बन जाती है, ओव्यूल में। ओव्यूल। अरे सॉरी सॉरी सीड। सीड। व्हाट, Fruit. अरे यार ऐसा सॉरी ओवरी, फ्रूट। फ्रूट। ओवरी फ्रूट बनती है, फ्रूट 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 फ्रूट। पापा थोड़ी देर पहले। तो ओवरी क्या है हमारे पास, फ्रूट, फ्रूट। और ओव्यूल क्या है हमारे पास, ओव्यूल सीड। है सीड। ठीक है। यस। और ये स्टिग्मा, तो ये पूरा पूरा जो फीमेल वाला पार्ट है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, सो दिस इज कॉल्ड, हाँ भाई, तो ये फीमेल वाला पार्ट है, तो फीमेल वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल या फिर कार्पेल, राइट, यस सर। पिस्टिल या फिर Yes, sir. कार्पेल। ठीक है। अच्छा, और अगर ठीक मैं इसके ऊपर ऐसे करता हूँ, ये वाला जो निकल के आते हैं, राइट, ऊपर ऊपर इस तरीके से देखा होगा तुमने, एक प्लांट होता है रेड रेड कलर का, हाँ हाँ, एंथर और फिलामेंट। Yes, वेरी इसको हम गुड। लोग right. स्टेमन तो बोलते ये एंथर के अंदर तुम्हें दिखेंगे पॉलन ग्रेन होते हैं, राइट, हैं। मेल गैमेट, तो ये पॉलन ग्रेन होते हैं इसके अंदर। ये अपने आप में क्या कहलाता है, एंथर होता है इसका नाम, एंथर। ठीक है। और ये जो मेरे पास होते हैं ये, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट। फिलामेंट। ठीक है। तो ये दोनों पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन। तो इसका मतलब जो मेल पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। और इस स्टेमेन के अंदर दो चीजें होती है मेरे पास, क्या, एंथर एक होता है मेरे फिलामेंट। पास एंथर और एक होता है एंथर मेरे और एक पास होता है फिलामेंट। ठीक है। फिलामेंट। हाँ, और फीमेल का जो होता है मेरे पास स्टिग्मा, स्टाइल स्टाइल, ओवरी। ओवरी। ठीक है। तो और ये पूरा क्या बन जाता है, पिस्टल और कार्पेल हो जाता है, कार्पल। राइट। यस अच्छा, सर। अब देखो ये तो हमारे पास इनके कॉमन टर्म्स हैं। ठीक है। अब ये कॉमन टर्म्स, अब देखो अपने इनके पूरे बायोलॉजिकल नेम होते हैं। अब इनके बायोलॉजिकल नेम क्या होते हैं हमारे पास, देखो, एक होता है कैलिक्स, उसको बोलते एक होता है कोरोला, हैं एंड्रो। एक होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, एक होता है जाइनोशियम। देखो भाई, अब अगर मैं कैलिक्स की बात करता हूँ, देखो भाई ये मेरे पास नीचे पेटल्स देखे, ये ज्यादातर 3 बने होते हैं, राइट, ग्रीन ग्रीन से 5 भी हो सकते हैं। तो ये जो नीचे की साइड सेपल होते हैं, देखो ये तो नंबर में देखा जाएगा। तो अब मेरे पास ये कैलिक्स है। तो देखो अब किसी फ्लावर में मान लो सेपल 3 है, किसी फ्लावर में मान लो सेपल 5 है, किसी में मान लो 6 है, नीचे का जो पोर्शन है। ठीक है। तो ये कैलिक्स क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेपल्स। ठीक है। ओके सर। तो ये कुछ लोग बोलते हैं कैलिक्स सेपल एक ही बात होती है, अरे नहीं भाई, सेपल्स का कलेक्शन कैलिक्स कहलाता है। ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ सेपल्स। ऐसी कोरोला की बात करता हूँ, कोरोला, नॉट कोरोना। ठीक है, कोरोला। तो ये जो मेरे पास कलरफुल पोर्शन है, देख रहे हो ये कितने दिख रहे हैं कलरफुल पोर्शन, वैसे तो कलरफुल मैंने बनाया नहीं है, लेकिन मान लो ये कलरफुल है, और नंबर सुनते तो ये कलरफुल मेरे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। मान लो ये हैं। कलरफुल है, इस तरीके से देख रहे हो, तुम्हारा फेवरेट कलर,
ये स्वस्तिका, ठीक तो है। मेरा नहीं है, तो ये जो मेरे मेरा पास कलरफुल ब्लैक व्हाइट पोर्शन है। है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यस चंदन, कोरोला तो ये का 6 हो गए ना, कलेक्शन ऑफ तो इसका मतलब कलेक्शन ऑफ कोरोला। कलेक्शन, हाँ, तो ये मेरे पास है कलेक्शन ऑफ सेपल, पेटल्स। सॉरी पेटल्स, पेटल। पेटल्स, पेटल्स, ठीक है। अच्छा, और लास्ट में फिर मेरे पास क्या बचता है, मेल और फीमेल पार्ट, राइट। अब यस देखो, सर। अब जैसे तुमने देखा ऊपर, ये मैंने फिलामेंट बनाया है, देखो ये मैंने कितने बनाए देख रहे हो, एक हीरा तीन और एक तीन। हीरा, राइट, ये इस तरीके से इसके अच्छा अंदर। दो। और अगर मैं ऊपर देखता हूँ तो ऊपर मैंने कितने बनाए, एक दो तीन। तीन चार बनाए ना, दो इधर दो यस इधर, सर। तो इसका मतलब ये कलेक्शन ऑफ मेल पार्ट हो गए। तो इसका मतलब ये क्या होता है मेरे पास, कलेक्शन ऑफ स्टेमन बोल दूं, यस सर बोल यस दीजिए। सर। क्योंकि स्टेमन के अंदर फिलामेंट और एंथर आता है। तो कलेक्शन ऑफ, तो कितने, किसी के मान लो 10 बने हुए हैं ऐसे धागे धागे से, किसी के सिर्फ 2 ही हैं, तो ये मिलके क्या बनता है, एंड्रोशियम। अच्छा, ओवरी ज्यादातर एक ही होती है या बहुत सारी हो सकती हैं? एक ही होती है सर। ज्यादातर तो एक एक ही ही होती है ना, फिर भाई मेल बहुत सारे हो सकते हैं, कलेक्शन ऑफ पेटल्स बहुत सारे हो सकते हैं, सेपल्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, तो वैसे तो हम क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ पिस्टल, लेकिन वो एक्चुअली में मोस्टली एक ही होता है, राइट, कलेक्शन ऑफ पिस्टल एंड कार्पल, पिस्टल और कार्पल, ठीक है। तो वैसे हम क्या कहेंगे, मोस्टली 1 होती है, राइट, ये एक ही तो होगी भाई, यस सर। सिग्मा स्टाइल ओवरी ज्यादातर एक ही होती है। तो ये जो मेरे पास है, ये क्या है, अपने आप में एक पूरा फ्लावर के पार्ट्स हैं, ठीक है, तो फ्लावर पार्ट्स। एनी डाउट इन दिस गाइज? नो सर। नो तो सर। यस, तो आर्यन एक बात बताओ, ये कोरोला और पेटल्स के अंदर मेन फर्क क्या है फिर? आर्यन, यस सर, यस सर। हाँ, कोरोला और पेटल में क्या मेन फर्क है? कुछ बच्चों का ध्यान नहीं है क्या? देखो, पेटल्स होते हैं, जैसे आपने गुलाब का फूल देखा है कभी किसी ने, कमल का, पेटल्स अट्रैक्टिव होते हैं हाँ, जिसके अट्रैक्टिव, जो कारण इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट कलरफुल पार्ट अट्रैक्ट जो होता करते है, हैं और और जो उसकी वजह और जो से पूरा कलेक्शन पॉलिनेशन है होता है। वो कोरोला होता है। जैसे मान लो एक फूल है, ठीक है, तो अगर एक मेरे पास फूल है, जैसे मान लो मैं यही बोलता हूँ, रोज है रोज। जैसे मान लो मैंने तुम्हें एक कोरोला दिखाया, ठीक है, तो कोरोला के अंदर तुम्हें पता है कि बहुत सारे एक एक मतलब कोई भी एक फ्लावर है, तो उस फ्लावर, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को क्लियरली? बिल्कुल आ रही है। आ रही है ठीक सर, है, आ ठीक रही है, है। ओके, बहुत पता अच्छा नहीं, है। ठीक है। तो ये हमारे पास, जैसे मान लो कोई भी कलरफुल पोर्शन है और उसके अंदर तुम्हें बहुत सारे टाइप के, 5 टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। जैसे मैं एक ये वाला डायग्राम दिखाता हूँ, एक सेकंड जस्ट, एक सेकंड जस्ट, ये देख पा रहे हो? हाँ। देखो, ये जो ग्रीन ग्रीन है, यस सर। ठीक यस इसके, सर। ठीक इसके नीचे वाला ये, तो ये जो मेरे पास है, ये क्या है मेरे पास, ये सेपल सेपल। है। और ये जो तुम ये वाइट वाइट कलर का पेटल। देख पा रहे हो, 1 सेपल। 2 3 ऐसा ऊपर ऊपर, ये वाइट वाइट जैसा, इसे हम क्या बोलते हैं, पेटल्स। पेटल्स बोलते हैं, ठीक है पेटल्स। भाई, समझ में आ रहा है? यस आर्यन, ठीक है। तो ये क्या जो मेरे इसका पास, आंसर भी है ना? हाँ, ये इसमें आंसर देख रहे हो, सर। ये मतलब छोटा छोटा सा, स्टेमिन है। यस 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 यस, ये इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है ना, एक दिख रहे हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं, ये तो देखो, बहुत सारे दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये बहुत सारे हो सकते हैं ना, एम आई यस राइट एवरीबॉडी? ठीक यस है। अच्छा, सर। कभी कभी, यस सर। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि कैलिक्स कहाँ पे है, कोरोला कहाँ पे है। जैसे मान लो नीचे का पोर्शन दे दे दे, नीचे का और ऊपर का पोर्शन कहाँ पे है, पता नहीं लग पाता, ठीक है ना। तो नीचे का, जैसे ये सेपल हो गया और पेटल हो गया, तो कभी कभी ना हम उसको क्लियरली देख नहीं पाते, माइक्रोवेव, तो कभी कभी हम उसको देख नहीं पाते हैं कि नीचे का पोर्शन अलग से दिखता नहीं है। तो अब जब पूरा पूरा वो फ्यूज हो जाता है ना, जब पूरी तरीके से सेपरेट नहीं देख पाते हम, तो उसको हम बोल देते हैं पेरियंथ। क्या बोल देते हैं? पेरियन। जब तुम सेपल्स को और पेरियन। पेटल्स को अलग अलग ना देख पाओ, वो तुम्हें एकदम कंबाइन जैसे दिखे, कि कब वो पेटल था और कब वो एकदम सेपल सा दिख रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है, सेपल कब पेटल सा बन गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा। और जो पूरा वो बन गया है, जो जैसे मान उस वो पूरे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, उस पूरे को हम बोलते हैं टैपल्स, टैपल्स। तो ये बहुत सारे टैपल्स मिलके क्या बनाते हैं, पेरियंथ बनाते हैं, ठीक है, नहीं आया समझ? जैसे सेपल्स मिलके हाँ क्या जी। बना रहे हैं, कैलिक्स बना रहे हैं, उसी तरीके से अब भाई कैलिक्स और कोरोला तो एक ही बन गया है अब। तो ये मान लो ये एक ही बन गया है, तो ये एक क्या है मेरे पास, एक है टैपल्स, दूसरा टैपल, तीसरा टैपल, चौथा टैपल, पांचवा टैपल,
टेपल, और ये पूरा मिलके अब क्या बन जाएगा, पेरियंथ। ठीक है भाई, ठीक है सर। तो पेरियंथ कब बनता है Yes, साहिल? sir. साहिल पेरियंथ कब बनता है? सर जब टेपल टेपल मिलता है। व्हाट? जब हम लोग स्टेपल और पेटल के बीच टेपल में टेपल। डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, हाँ, जब वो बिल्कुल एक जैसा हो जाता है। क्या कर तब रहे हो देख साहिल? लीजिए आपका होनहार बच्चा, बर्खास्त करना चाहिए इसे क्या उस बोला सर? टैग से। कैलिक्स कि नीचे का तुमको पोर्शन, बर्खास्त करना और चाहिए अच्छे बस बच्चों में चुप से, हो जाओ, ये चुप हो बोला। जाओ। नीचे का पोर्शन और ऊपर का पोर्शन जब ये एक हो जाए तो उसे हम सर क्या क्या हो बोलते गया? हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। when the if the calyx and corolla of the flower, तो क्या लिखना चाहिए? फ्लावर आर नॉट सेपरेट या आर नॉट डिस्टिंक्ट? नॉट डिस्टेंट। डिस्टिंक्ट। आर नॉट डिस्ट, मतलब तुम क्लियरली इसे सेपरेट ना कर पाओ, वो जुड़े जुड़े रहे, तो देन दिस इज कॉल्ड पेरियंथ, राइट? तो इसको हम क्या बोलते हैं? पेरियंथ बोलते हैं, पेरियंथ। तो अगर कोई बच्चा बोले पेरियंथ इज एक्चुअली मेड अप ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही, एकदम बिल्कुल सही है। 100% अच्छा, सही। और जो पेरियंथ, अच्छा पेरियंथ किससे मिलके बना हुआ है? काइलेक्स करोना। और इन जो कैलिस कोरोला जब एक बन गए हैं तो उनके उसी को हम क्या बोलेंगे अब? पेरियंथ। Tables. टैपल्स, वेरी गुड। सॉरी, सो द मेंबर्स ऑफ पेरियंथ, ठीक है। तो ऐसा एक्चुअली ना लिली में होता है। लिली। लिली, 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 लिली लिली लिली। तो देखा होगा ना लिली। हाँ यस, सर हाँ। मैं एक बार Yes, sir. मैं एक बार दिखा, Yes. तो वो लिली होता है लिली, मैं प्यार से लिली बोलता हूँ, ठीक है। सर, ऐसे थोड़ी होता है, और सर कुछ भी लिली। बोलूंगा। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ कि लिली कैसा दिखता है। सर इट्स लिली। लिली। लिली, लिली। लिली, नो सर, इट्स नॉट लिली, सर इट्स शट लिली। अप, शट अप। क्या ठीक सर, है, आपको इंग्लिश में आती है? लिली। हाँ हाँ, तो कोई आपको बात अपने नहीं, छोटे भाई से सीखना चाहिए। ठीक है। लिली है, लिली। लिली, हाँ। ठीक है। ये देखो लिली, ये देख पा रहे हो लिली। इधर? चुप हो फिर जाओ। बिगाड़ दे सर ये इसकी। देखो, ये दिख रहा है इधर, टेपल, सेपल प्लस पेटल। यस यस सर, सर। दिख रहा तो है। ये टेपल जो सेपल प्लस पेटल दिख रहा है, तो इसका मतलब ये एक जैसा फ्यूज हो रखा है, जुड़ा हुआ है आपस में। थोड़ा सा देखो, तुम उसमें देख नहीं पा रहे कितने टेपल हैं, कितने सेपल हैं, मतलब कितने सेपल हैं, सेपल तो दिख रहा है, पेटल एकदम नहीं देख पा रहे। जुड़े हुए हैं एक तरह से उससे, बिल्कुल अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है उससे। तो यही क्या बन जाएगा मेरे पास अब? ये बन पेरियंथ। जाएगा पेरियंथ, पेरियन, और ठीक है। फिर वो और ये होता है मिलके क्या बनाते हैं इसको हम? पेपल्स। हाँ, देख रहे हो इसके अंदर क्या, तुम्हें इसके अंदर कुछ सेपल्स। दिख रहा है? क्या इसके अंदर तुम्हें वो दिख रहे हैं? नहीं, काइलिक्स नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें एंथर भी सेपल्स दिख रहा तो है, नहीं इसमें दिखना। तुम्हें फीमेल का पार्ट भी दिख रहा है, यस सर। मेल फीमेल दोनों दिख रहे हैं, ये भी पूरा देखो कितना अच्छा लग रहा है, पेटल्स देख रहे हो कितने यस सुंदर लग रहे हैं पेटल्स। यस लेकिन सर। सेपल तो दिख ही नहीं रहा मुझे, उसी के अंदर कहीं एडजस्ट हो रखा है, राइट? तो इसी को हम क्या बोलेंगे? पेरियंथ। पेरियंथ। और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? टैपल। पेपल। याद रहेगा सब बच्चों को? आर्यन समझ में आ रहा है ये सब? Yes, sir. ओके, तो ये जो हमारे पास पेरियंथ है जिसमें हमें टैपल मिला, तो ये कहाँ पे देखने को मिला हमें? लिली लिली। में। इट्स नॉट लिली। लिली। इट्स यस, नॉट लिली। लिली, यस लिली। इट्स लिली। सर दोनों एक शट ही अप, हैं। ठीक है, लिली हम तो सर आपको कैसे इंग्लिश लिली नहीं बोलेंगे? आता बोलने, कोई बात नहीं, आती ठीक है, कंफर्म है। आपको आता है ना, आप खुश रहें फिर, ठीक है। आपको अब बहुत ठीक हाँ ही। है, सर, तो हाँ बिगाड़ दिया आपको नाम। आता है ना, ठीक है। देखो अब हमारे पास है फ्लावर। तो देखो फ्लावर एक्चुअली हम सेक्सुअल बेसिस पे देखना चाह रहे हैं, जैसे मेल और फीमेल होता है, राइट? तो जैसे मान लो एक फ्लावर है, ये क्या कर रहा है, कुछ चलने की बना रही है। खाना ले गया सर। अच्छा, अब मेरे पास क्या है? बाइसेक्सुअल, कर दिया इसने काम। अच्छा, तुम लोग भी सुन रहे हो क्या? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? यस, ये फ्लावर है मेरे पास, तो बाइसेक्सुअल है, और एक मेरे पास क्या होता है? यूनिसेक्सुअल, Bisexual। राइट? तो अब मेरे पास बाइसेक्सुअल, देखो अब मेरे पास बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है? मेल और फीमेल दोनों जगह एक ही फ्लावर, ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे। यस यस। सर। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक फ्लावर है, उसपे फीमेल का पार्ट भी है और मेल का पार्ट भी है, एक ऐसा फ्लावर। ठीक है, तो जिसमें मेल भी है और फीमेल भी है, तो ऑफ कोर्स उस फ्लावर को, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? मेल और फीमेल बोलेंगे। नहीं आया समझ में? आ गया। अब देखो यूनिसेक्सुअल है। अब यूनिसेक्सुअल में ना हमारे पास दो चीजें आती हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनना। अच्छा भाई, मुझे एक बात बताओ, एक ऐसा पौधा या एक ऐसा पेड़, अब उस पेड़ पे
उस पेड़ पे फ्लावर तो अलग अलग है, मतलब उस पेड़ पे मान लो 10 फ्लावर हैं उस पेड़ पे, उसमें से 10 फ्लावर में से 5 फीमेल इधर लगे हुए हैं और 5 मेल इधर लगे हुए हैं, तो फ्लावर अपने आप में यूनिसेक्सुअल माना जाएगा या बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल। भाई फ्लावर तो अपने आप में यूनिसेक्सुअल है, राइट? यस सर। तो इसका मतलब अब लेकिन पेड़ के ऊपर मेल फीमेल दोनों है या नहीं? है। तो उस टाइप के पेड़ को हम बोलते हैं, प्लांट को बोलते हैं मोनोइशियस। तो मोनोइशियस का मतलब ये एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा ऐसा है ना जिसके पास दोनों चीजें हो सकती हैं। यस सर, मेल ठीक और है, फीमेल। तो ये फ्लावर की बात चल रही है, प्लांट की बात चल रही है एक तरह से। प्लांट। अरे यार, प्लांट की, सॉरी सॉरी। ठीक है ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो हो गया, बिल्कुल सही बोला, वो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, लेकिन मेल और फीमेल दोनों एक ही पेड़ पे है ना, एक ही पौधे पे है ना, यस सर। तो एक तरह से वो काम तो बाइसेक्सुअल जैसा कर रहा होगा ना। तो both types of flowers are present हाँ भाई, यस, तो प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। बच्चों वाली बात है, ये शायद मैंने 10th में पढ़ाया था, अगर किसी को याद हो तो। ये चीज मैंने 10th क्लास में समझाई थी, पर कोई बात नहीं, तुम लोगों को याद नहीं रहता है, आई नो दैट। अब जैसा मैं नहीं हूँ तो सब ठीक है, मुझसे मत। तो एग्जाम्पल सारे बच्चे याद रखेंगे, ककर बेटा, ठीक है, ककर बेटा। डाइकॉट। हाँ डाइकॉट। कहाँ से लाया ऐसे तो ये एग्जांपल? डाइकॉट प्लांट है ना? हाँ हाँ, ऐसे मेरे पास है डायोशियस। अब ये डायोशियस अपने आप में क्या होता है, देखो, ऐसा पौधा जिसके पास अगर एक मेल फ्लावर है तो सारे के सारे मेल ही फ्लावर हैं। अब देखो, वो भी सारा यूनिसेक्सुअल हुआ, ऊपर से प्लांट भी यूनिसेक्सुअल हुआ, नहीं आया समझ? आ देखो, गया। एक एक पौधा है, इस पे एक फ्लावर है, ये मेल है, लेकिन इसमें जितने भी फ्लावर हैं वो सारे मेल हैं, इसका मतलब फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल और प्लांट भी यूनिसेक्सुअल, इजंट इट? यस सर। नहीं आ रहा किसी को समझ में? आ गया सर। तो आज तक एक बात बताओ, ये जो पपीता होता है, ठीक है, पपीता, तो पपीता के हर पेड़ पर पपीता नहीं दिखता, लेकिन कोकोनट के हर पेड़ पर हमें कोकोनट दिखता है, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ डायोसियस, क्योंकि उनमें सिर्फ मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है। क्या एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। अब सर, मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ इसको? तो मुझे लगा ऐसा होगा। देखो भाई, मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला क्या, पपाया है, ठीक है, अब पपाया क्या है, मेरे पास डायोशियस होता है। पपाया का मतलब क्या है, एक ही टाइप का प्लांट है, जैसे मान लो ये दो पपाया हैं, ये वाला मेल है, पूरा का पूरा मेल ही होगा, फिर जितने भी यस सर। फूल है सारे मेल है, और ये वाला भी क्या है, ये भी पपाया है, लेकिन जितने भी है सारे के सारे क्या है, फीमेल। फीमेल है। तो ये मेल और ये फीमेल अलग अलग है, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, हमेशा फ्रूट कौन देता है, मेल या फीमेल? फीमेल। फीमेल। फीमेल के पास ही तो होती है ओवरी, तो इसका मतलब मेल वाले ने तो अपने पोमेग्रेनेट इसको दे दिए, फिर आगे जाके ये ओवरी बना हुआ, ओवरी से आके तो फ्रूट आता है, तो क्या यस सर। ये वाला दे पाएगा तुम्हें कोकोनट? नो नहीं। सर। इसने, लेकिन इसने कोकोनट बनाने में हेल्प करी है नहीं करी है? करिए। करी है, लेकिन ये वाला क्या है, तो ये वाला अब कोकोनट बनाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबडी? यस सर। तो इसीलिए हर हर पपाया पे, हर पपीते पे पपीता नहीं दिखता, लेकिन कोकोनट क्या होता है, मोनोशियस होता है। इसका मतलब कोकोनट के अंदर कुछ मेल है, कुछ फीमेल है, कुछ मेल है, कुछ फीमेल है, कुछ मेल है, फीमेल है, तो जो भी फीमेल वाला होगा वो कोकोनट दे देगा या नहीं दे देगा? दे देगा। ठीक है, आर यू गेटिंग दैट एवरीबडी? यस सर। अच्छा, तो देखो, यस सर। क्या बाइसेक्स जितने भी प्लांट बाइसेक्सुअल है, क्या वो सब वो देंगे हमें, क्या कहते हैं, जो भी फ्रूट देते हैं? बिल्कुल। क्या देंगे मोनोशियस यस सर। के सर। हर प्लांट पे होगा फ्रूट? नो सर। मोनोशियस भाई, होगा सर, होगा। हाँ, मोनोसिस में होगा। मोनोशियस का मतलब फीमेल भी, जिसके पास फीमेल होगी वहां पे फ्रूट तो आ ही जाएगा ना। यस यस सर। सर। लेकिन क्या डायोशियस में आप गारंटी दोगे हर किसी के पास होगा? नो सर। नो क्योंकि सर। क्योंकि क्योंकि डायोशियस में एक प्लांट ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसके पास क्या होगा, मेल। मेल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है भाई? नो सर। देखो, अब ना तुम्हें नो मैंने एक सर। चीज बताई थी एनिमल के अंदर, कि मेरे पास इसके अंदर क्या होती है, एक एक्सिस होती है, राइट? जैसे तुमने देखा होगा कि जैसे बाइलेटरल सिमेट्री मैंने बताया था, रेडियल बताया था, एसिमेट्रिकल बताया था, याद आया? यस सर। तो देखो, इस फ्लावर को अगर मान लो कोई सिमेट्री नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल। सिमेट्री।
लेकिन अब इसके अंदर भी क्या हो सकती है, बाइलेटरल और रेडियल हो सकता है। रेडियल। बाइलेटरल का मतलब जब तुम काटोगे तो वो लेफ्ट और राइट में इक्वल होगा, लेफ्ट और राइट में राइट इक्वल में होगा। equal। लेकिन और जो वो होगा रेडियल वाला, उसे कहीं से भी काटो सेंट्रल एक्सिस से पास करते हुए वो इक्वल हो जाएगा, राइट। यस सर। तो देखो एक मेरे पास होता है एक्टिनोमॉर्फिक, इस सबका नाम सुना है, ए आर रहमान। पढ़ना हाँ सुना सुना है, बिल्कुल सुना है, क्यों भाई नहीं ए आर सुना। रहमान का नाम नहीं सुना जो गाने गाते सुना थे? तो है, सर बोल तो सुना। रही हूँ मैं, सुना ठीक, है, एकदम चिल्लाओ सुना मत। है। ठीक है, ये मेरे पास है एक्टिनोमॉर्फिक और एक है मेरे पास जाइगोमॉर्फिक, ठीक है, जाइगोमॉर्फिक। तो एक्चुअली लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैं ऐसा बस याद रखना है। देखो ए आर, ए, तो ए से क्या हो जाएगा मेरे पास आर, आर का मतलब एक्टिनोमॉर्फिक क्या होते हैं, वो प्लांट जो कैसे सिमेट्री शो करते हैं, रेडियल। रेडियल सिमेट्री, ठीक है। अब जब मेरे पास ये रेडियल सिमेट्री है तो फिर जाइगो वाला क्या होगा, बाइलेटरल। तो ये होगा बाइलेटरल सिमेट्री, राइट। तो ये वाला क्या शो करेगा मेरे पास, तो फिर इससे बाइलेट, बाइलेट। एसिमेट्रिकल नहीं होता है? क्या क्या, एसिमेट्रिकल नहीं होता है? एसिमेट्रिकल भी होता है, एसिमेट्रिकल तो एसिमेट्रिकल ही होगा ना, उसमें तो कुछ होगा ही नहीं, ना एक्टिनो होगा ना कुछ होगा, राइट। तो इसका मतलब जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं फ्लावर वो एक्टिनोमॉर्फिक कराए जाते हैं, एसिमेट्रिकल। और जो बाइलेटरल होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक। तो एग्जांपल जैसे मस्टर्ड होता है, ठीक है, एक्चुअली मस्टर्ड का जो फ्लावर होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है, फ्लावर मस्टर्ड का। इस तरीके से। तो एक्चुअली में सॉरी ये लाइन मैंने गलत बना दी। मान लो तुम इसे कहीं से भी काटोगे सेंटर से, तो अगर तुम इसे सेंटर से कहीं से भी काटोगे तो ये अप्रोक्सीमेट सेम देगा या नहीं देगा, दे देगा सर सेम। मतलब इक्वली देगा, सेंटर से लाइन पास करनी चाहिए। तो ये क्या है मेरे पास रेडियल, ठीक है। लेकिन एक मेरे पास तुम्हें वो देखे मटर, मटर का, मटर के अंदर ना एक ही थोड़ी बड़ी होती है और एक इस टाइप से होती है मेरे पास, मटर की जो वो होती है मेरे पास फ्लावर। अब देखो ये है, ये इस तरीके से है, ये ऑक्टोपस नहीं है, ये फ्लावर है, ये एक बड़ा सा है। तो जरा बताओ क्या ये रेडियल शो कर पाएगा, नहीं। लेकिन अगर मान लो तुमने एक लाइन बीच में से पास करी तो क्या अभी ये बाइलेटरल कर पाएगा, कर हाँ। देगा। तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट बराबर है या नहीं, इक्वल है। समझ में आ रहा है आर्यन। तो इसका मतलब ये जाइगोमॉर्फिक वाला किसका यस सर। एग्जांपल हो गया, पी का, ठीक है। और रेडियल सिमेट्री वाला कौन हो गया ये मेरे पास, मस्टर्ड। एनी डाउट इन दिस, नो सर। ठीक है। और मेरे पास एसिमेट्रिकल का मतलब जो जो जिसमें कोई सिमेट्री ना हो, कुछ भी मान लो नहीं है। एक फ्लावर ऐसा है सॉरी, हाँ इस तरीके से है, क्या इसको डिवाइड कर पाओगे, नो सर। सॉरी। तुम लोग क्या कर रहे हो, ये हो गया। कोरोना तो फैला हम रहे लोग हो, कुछ कर रहे हैं सर, हम ठीक लोग है। कुछ नहीं करते हैं। अच्छा ऑफलाइन क्लास नहीं है वरना सब भाग जाते हैं और नहीं तो क्या ठीक सर, है, एक चीज पे। चलो भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई। नो तो सर। इसका मतलब क्या फ्लावर के अंदर सिमेट्रीज होती हैं, यस और नो, होती है। तो बिल्कुल सिमेट्री के बेसिस पे हम ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। ये चंदन तुम्हें कोई भी डाउट हो रहा है इसके अंदर, नो सर। ठीक है। तो ये तो चलो अभी इसका हम यूज पढ़ेंगे। अब देखो हमारे पास ना एक होता है जैसे हम बोलते हैं एस्टिवेशन। अब ये एस्टिवेशन क्या होता है, जैसे मान लो तुम लीव को देख रहे हो, वो लीव का मतलब कोरोला, जो जो क्या कहते हैं फ्लावर के जो बने होते हैं जो सुंदर लगते हैं, उसको तुम देख रहे हो, ठीक है। अब उसको देखने से ना मतलब ये एक तरह से अरेंजमेंट है किसका, कैलिक्स कोरोला। कोरोला के अंदर क्या होता है, पेटल्स या सेपल्स, करोला के अंदर होता है पेटल्स। तो उनके पेटल्स का भी अरेंजमेंट होता है अपने आप में, जैसे 4 ठीक है। टाइप का। तो इसका मतलब सेपल्स बोलो या पेटल्स बोलो, ठीक है। तो ये एक्चुअली में बेसिकली तो हम वैसे पेटल लेके चलते हैं, हाँ। तो अब हमें क्या देखना है, अब मान लो तुमने कोई से फूल तोड़े, तो किसी का फूल एकदम खिला हुआ है, किसी का फूल एकदम वैसा वाला है, मतलब थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है दूसरी पत्ती के साथ। तो इस टाइप की चीजों को देखते हुए ना हमने इसे 4 में डिवाइड किया है, राइट। वैसे तो और भी हो सकते हैं लेकिन 4 तुम्हारे सिलेबस में, 5 होता है सर, पर ऐसे में हाँ। बुक में 5 तो 4 अरेंजमेंट ऑफ हमें क्या लेना है, सेपल्स, सर्कल। वैसे पेटल्स भी ले सकते हो, मेनली तो पेटल दिए, ठीक है। सबसे ज्यादा तो पेटल ही है मेरे पास, पेटल इन इन फ्लोरल बर्ड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दी अदर वन। तो देखो अब सारे बच्चे ना थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। देखो मान लो एक पत्तियां हैं, ठीक है, सारे ध्यान सुनना। एक पत्तियां हैं और वो पत्तियां, मतलब पत्तियां का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ वो सुंदर जो चीज होती है जिसको हम क्यों कहते हैं पेटल्स, अगर वो पत्तियां आपस में ओवरलैप नहीं कर रही हैं, बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है, इस टाइप से मान लो, तो बिल्कुल अगर इस टाइप से हैं, अभी मैं दिखाऊंगा डायग्राम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्वेट। क्या याद रखना है तुम्हें, वॉल्वेट। वॉल्वेट। तो ये बस टच करती हैं ऐसे, एक पत्ती दूसरी पत्ती, तो ये रही बस ऐसे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्वेट बोलते हैं, वॉल्वेट। वॉल्वेट,
ठीक है। अब मान लो कि एक पत्ती दूसरी पत्ती के साथ ऐसे ओवरलैप कर रही है, अगली वाली ठीक इसके बाद ऐसे ओवरलैप करती है, अगली वाली ठीक एक के साथ ओवरलैप कर रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड। क्या याद रखना है? ट्विस्टेड। अब मान लो एक दूसरा वाला ऐसा है जिसमें एक पत्ती पूरी बाहर है और दो पत्ती बिल्कुल ही अंदर है, ठीक है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट, दो पत्ती बिल्कुल बाहर, दो पत्ती बिल्कुल अंदर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्ब्रिकेट। क्या बोलते हैं? इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट। और मान लो एक ऐसा फ्लावर जिसपे एक पत्ती बहुत ही छोटी है, दो पत्ती थोड़ी और बड़ी है और एक बहुत ही बड़ी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्सिलरी। ठीक है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, आई नो तुम लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि एस्टिवेशन किस तरीके का हमें देखने को मिलता है। तो मैंने क्या बोला? सारे बच्चे बोलेंगे वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। हाँ वेरी गुड। देखो ये तुम देख पा रहे हो? एक सेकेंड मैं एक बार दिखा देता हूँ, राइट साइड में देखना सारे बच्चे, देख रहे हो ये? यस सर। देखो ये ऊपर का व्यू है, जब तुम इसे ऊपर को देखोगे फूल को तो ये ऊपर से ऐसा दिखेगा, ये रियल वाला व्यू है, सामने से देख रहे हो इसे, देख रहे हो क्या? ये जस्ट एक दूसरे को टच कर रही है ना हल्का हल्का, बस पहला वाला देखो, देख रहे हो ये पत्ती? यस तो ये जस्ट इसको यस टच कर रही है, मतलब टच भी हल्का भी नहीं कर पा रही है, तो थोड़ा ही कर पा रही है, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्वेट। देख रहे हो ये एरो मेरा पहला वाला? यस सर। ये वॉल्वेट है। अब देखो ये वाला, क्या एक साइड इसका ओवरलैप है या नहीं? इस तरीके से देखो, एक अंदर है एक बाहर है, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्विस्टेड। ट्विस्टेड। ठीक है। अच्छा अब देखो इसको, एक पूरा अंदर है, देख रहे हो ये यस वाला, सर। और देखो ये वाला पूरा बाहर है जो आगे की साइड है ये रहा, ठीक है। एक पूरा यस। बाहर एक पूरा अंदर, और देखो और बाकी के अल्टरनेट, ये वाला अंदर ये वाला बाहर, ये वाला अंदर ये वाला बाहर, देख रहे हो? तो इसका मतलब एक पूरा अंदर एक पूरा बाहर इम्ब्रिकेट। और एक थोड़ा सा अल्टरनेट टाइप का, तो ये थोड़ा मिक्स हो गया ना पूरा। यस सर। यस ये क्या होता है मेरे पास? इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट। तो पेटल सेवल क्या होते हैं? बिल्कुल अलग तरीके से ओवरलैप करते हैं, पूछो ही मत बस। तो ये इम्ब्रिकेट। और देख रहे हो मैंने बताया था, दो बिल्कुल छोटे, वैक्सिलरी। दो थोड़े और बड़े, और एक बिल्कुल ही बड़ा, देख रहे हो ये इतना बड़ा है कि इसने चारों को ही अंदर ले लिया अपने, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यस सर। वैक्सिलरी। तो बताओ ये पेटल सारे इक्वल है या अनइक्वल है? अनइक्वल है। अनइक्वल। अनइक्वल अनइक्वल है। होंगे। ठीक है। तो ये सारे बच्चे बोलेंगे वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। यस चंदन तुम बोलो। वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। यस आर्यन से इट। वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। वेरी गुड। ठीक है। और स्वास्तिका यस सर। बोलो। वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। वेरी गुड। ठीक है। तो आई होप सारे बच्चे ध्यान रखेंगे इस चीज का, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। ओके। तो चलो यस। तो इसका मतलब, अब अगर मैं देखो, मैं डायग्राम नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं बस लिख रहा हूँ। तो मेरे पास एस्टिवेशन वैसे क्या होता है? एस्टिवेशन को क्या बोलना चाहिए? बना लिया। बना लिया डायग्राम? अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स और अच्छा मैंने लिख लिया था ना पेटल्स शायद एंड ऊपर। ये सब बना लिया। ठीक है। हाँ तो एस्टिवेशन मेरे पास हो गया, तो वॉल्वेट के अंदर यस जरा बताओ, सर। वॉल्वेट के अंदर मुझे क्या लिखना चाहिए फिर? कैन आई से दे आर जस्ट टच टचिंग? करेंगे। यस कैन आई से जो पेटल्स, साइडवेज होती है। पेटल्स टच एट द मार्जिन बस ओनली। यस सर। तो ये सब, और ये सबसे सिंपल टाइप भी है, पेटल्स टच एट मार्जिन्स, बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे टच करेंगे। क्या कोई ओवरलैपिंग होगी? नो नहीं। सर। नो ओवरलैपिंग। तो ये पत्तियां जो हैं, मतलब फूल की पत्तियां बोल सकते हैं इसे, तो नो ओवरलैपिंग। तो ये मेरे पास है, इसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्वेट। ठीक है। ये मेरे पास किसका टाइप है? वॉल्वेट। वेलवेट। वॉल्वेट। ठीक है। इसका एग्जांपल याद रखना है सब बच्चों को, कैलोट्रोपिस। ठीक है। तो ये मेरे पास कैलोट्रोपिस का फ्लावर है, तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है भाई, याद रखोगे वॉल्वेट। यस सर। ठीक है। अच्छा बताओ, अब ट्विस्टेड के अंदर क्या था? ओवरलैप। एक तो ओवरलैप था, राइट। साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है। साइडवेज ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड। ठीक है। तो वन मार्जिन, याद आ रहा सर है कुछ ज्यादा स्वास्थ्य का साइड। अच्छा समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला अभी? हाँ सर, तो फिजिक्स विद में जब तो फिजिक्स केमिस्ट्री में में वेरी गुड, सॉरी सर, तो हो जाता है वेरी सर। गुड ओवरलैप शाबाश। विद द अदर इन हाँ ठीक है। वन डायरेक्शन। ठीक है। तो ये मेरे पास है सिंपल, इसको हम बोलते हैं क्या? वॉल्वेट ट्विस्टेड। 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 ठीक है। इसका एग्जांपल याद रखना है। चाइना रोज देखा है किसी ने? नाम तो सुना सर है, यस, दिखा भी नाम से होगा। सुना है ठीक है। जरूर। तो चाइना रोज में क्या होता है, एक साइड वो ओवरलैप करता है, एक साइड नहीं करता है, ठीक है। ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया ट्विस्टेड।
ट्विस्टेड। फिर इसके बाद मेरे पास क्या आएगा? इम्ब्रिकेट। Imbricate. इम्ब्रिकेट में मैंने क्या बताया एक था? बाहर एक आगे एक बाहर, one is inside and another is out. आउटसाइड। बस इतना लिखना चाहिए क्या? थोड़ा सा अजीब सा नहीं और लग रहा? मतलब सर बेकार मैं से लेफ्ट। बोल सर रही हूँ हमने बता ऐसे, दिया, अब आप डिटेल कर आप दीजिए। क्या नहीं बाकी से आप कि हाँ, क्या नहीं से कि पेटल्स ओवरलैप इन रैंडम डायरेक्शन। यस सर। तो तो जो आप पेटल्स बता दे वो से। पेटल्स ओवरलैप इन वैसे बोलना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन, मतलब वन Yes, इज sir. आउटसाइड, वन इज इनसाइड, वन इज अल्टरनेट। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शंस, अपोजिट एंड रैंडम लिख सकते हैं ना, क्योंकि Yes, कुछ की sir. रैंडम डायरेक्शन भी तो है। अपोजिट एंड रैंडम डायरेक्शंस। ठीक है, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे गुलमोहर। ठीक है, ये तो बुक थी मेरी 8th क्लास में, मेरे ख्याल से इंग्लिश की। गुड। ठीक है, अच्छा तो गुलमोहर। साहिल उसमें नहीं था ये वाला एस्टिमेशन? नहीं उसमें ये सब तो नहीं था। अरे गुलमोहर, गुलमोहर बस। ठीक है, अच्छा, और वैक्सिलरी में क्या बोलना चाहिए फिर हमें? सर एक इतना बड़ा हुआ कि सारे बंद ले लिया सर उसने। वेरी गुड। ऐसे ठीक क्या है, बोला? तो 5 पेटल्स अनइक्वल इन साइज। ठीक है, Yes. साहिल नॉटी बॉय। ठीक है, तो अनइक्वल इन साइज होते हैं। ठीक है, आज आपने और बता दिया ना। अरेंज इन, अच्छा ये थोड़ा किसके जैसा होता है? मेरे पास बटरफ्लाई लाइक होता है। ये सब स्वास्तिका मुझे प्लीज शट ऐसे अप। होता है सर। ठीक है, बटरफ्लाई। तो ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्या सर? तो एग्जाम्पल क्या होता है मेरे पास? जैसे पी। ठीक है, मटर। तो सारे मटर बच्चे की याद पी। रखेंगे। तो यस सर। तो ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, देखो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे मैंने दिखाया, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? यस चंदन? एस्टिवेशन। Estivation. एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और सेपल्स एंड पेटल्स। पेटल्स। लेकिन सबसे ज्यादा हम क्या लेके चलते हैं? पेटल्स। सेपल या Arrangement of पेटल्स। sepal of पेटल्स। petals. अच्छा, कभी कभी ना कुछ टीचर ना बस ऊपर ऊपर का डायग्राम बना देते हैं, ऐसा ये ऊपर ऊपर Petals. का। तो ये ऊपर ऊपर का डायग्राम भी बनाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को भाई? यस सर। Yes. ठीक है, तो Yes. ये ऊपर ऊपर का पोर्शन भी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला कि ये थोड़ा सा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। वैसे तो मैं एक रैंडम बना रहा हूँ। इस तरीके से एक पोर्शन, एक बिल्कुल ही अंदर हो जाता है, राइट? और ये पूरा का पूरा अपने आप में। अच्छा, ये अल्टरनेट हो गए मेरे पास, और क्या हो जाएगा फिर? ये भी अल्टरनेट बना दो इस तरीके से, और एक पूरे को बाहर ही बना दो। ठीक है, इस तरीके से रैंडम जिसे हम बोल सकते हैं। सर्कुलर में बनाओगे तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, फिर मैंने इसका क्या बताया था? इस वाले का सारे अल्टरनेट होते हैं, राइट? इस तरीके से, Yes. यस सर। 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और ये वाला क्या था मेरे पास? ये वाला बस मार्जिन को टच करता है ऐसे। टच। अच्छा, टच मी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? वॉल वेट। ठीक है हाँ भाई, सर। किसी को दिक्कत तो नहीं है? अरे वो गाना गा रहा है, वो कैटरीना कैफ वाला, टच मी तो टच ये मी बस टच यही मी। कर सकता है। ठीक है ठीक है, ये हमेशा आक्रामक मूड में रहती है स्वस्तिका। ठीक है, क्या होगा स्वस्तिका आगे इतना गुस्से में रहोगी तो? मुझे डर लग रहा है कहीं तुम कॉलेज में किसको पीट वीट ना दो आगे जाके। सर अच्छे खराब लड़कियों में तो पीट भी दूंगी। Someone is calling. Yes. तो So guys, हाँ ये देख लो सर, सही ये very करेगा। good, very good साहिल। ठीक है, आ रहा है गांव वाला सा तो थोड़ा आ रहे ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल। इसे हम क्या बोलेंगे? इम्ब्रिकेट। यस सर। और ये मेरे पास क्या होता है? वेल वैक्सिलरी, Vexillary. सॉरी वैक्सिलरी। कोई नहीं होता ऐसा। होता है। ठीक है, Some तो याद happens रहेगा sometimes. सब बच्चों को? यस Yes. आर्यन, तो मेरे पास कितने टाइप के एस्टिवेशन होते हैं ये? सर 4। यस, कैन यू टेल मी द नेम क्विकली? वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। ठीक है, तो ये सबको याद रहेगा भाई? अच्छा, Yes सबसे sir. रैंडम वाला कौन सा है? सबसे रैंडम Sir imbricate. इम्ब्रिकेट वाला। ठीक है, क्योंकि उसमें 2 अंदर है 2 बाहर, मतलब एक बाहर है एक अंदर है, एक बिल्कुल अल्टरनेट Yep है। sir. आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय, टेक Okay केयर। sir. Thank you sir. Thank Good you, night.